नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे खौफनाक और इमोशनल केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आप सब जिया खान को तो जरूर जानते होंगे, जो एक टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस थी। जिया ने अपनी छोटी सी उम्र में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई थी, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ट्रैजिक भी रही। आपने उनकी मूवीज देखी होंगी, उनके परफॉर्मेंसेस को सराहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के पीछे का सच क्या है? जिया खान का केस एक ऐसा केस है जो अब तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह लोगों के जहन में छाया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जिया खान की जिंदगी के उन पहलुओं तक जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता चले। क्या हुआ था वो रात जब जिया ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया? क्या थी वो वजह जो उन्हें इस एक्सट्रीम स्टेप तक ले गई? और क्या सच में उनकी मौत एक सुसाइड थी या फिर कुछ और? अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं जिया खान की कहानी को शुरू से लेकर आखिरी फैसले तक। तो तैयार हैं आप? जिया खान का असल नाम था नफीसा रिजवी खान। उनका जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। जिया ने अपनी शुरू की पढ़ाई लंदन में की और फिर एक्टिंग का सपना लेकर मुंबई आ गईं। उन्होंने 2007 में फिल्म निशब्द से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और तभी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन 3 जून 2013 को उनकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। उनकी मौत को पहले सुसाइड माना गया, लेकिन उनकी मां रबिया ने हमेशा कहा कि ये एक मर्डर था। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर इल्जाम लगाया। इस केस में सीबीआई तक को इन्वॉल्व किया गया और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन हुई। आज हम इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिया खान की मां रबिया अमीन एक 1980s की बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। जिया के पिता अली रिजवी खान उन्हें तब छोड़कर चले गए थे जब जिया सिर्फ 2 साल की थी। उसके बाद उनकी मां ने उन्हें और उनकी 2 बहनों कविता और करिश्मा को अकेले ही पाला। जिया का बचपन लंदन में ही गुजरा, जहां उन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई की। जिया बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड थी। उन्होंने अपने एडएक्सेल, ओ लेवल और ए लेवल एग्जाम्स में 5 A's स्कोर किए। लंदन में रहने के दौरान ही उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने का सपना देखा। ये सपना उन्होंने तब देखा जब उन्होंने राम गोपाल वर्मा की प्रोटीज उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला देखी। ये फिल्म देखकर जिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने एक्टर बनने का पक्का इरादा कर लिया। जिया ने न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन एक फिल्म का ऑफर मिलते ही उन्होंने अपना कोर्स छोड़ दिया। जिया ने कई डांस फॉर्म्स भी सीखे, जैसे बेली डांसिंग, कथक, लंबाडा, जैज, सांबा और रेगी। ये सब दिखाता है कि जिया सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट भी थी। जिया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से किया। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम किया। निशब्द एक कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, लेकिन जिया की परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। उन्होंने अपने बोल्ड और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर से सबका दिल जीत लिया। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए नॉमिनेट भी किया गया। निशब्द के बाद 2008 में जिया ने आमिर खान और असीन के साथ फिल्म गजनी में काम किया। गजनी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। गजनी में जिया ने एक मेडिकल स्टूडेंट सुनीता का रोल प्ले किया था, जो संजय सिंघानिया आमिर खान के पास्ट को इन्वेस्टिगेट करती है। उनके परफॉर्मेंस को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। 2010 में जिया ने साजिद खान की फिल्म हाउसफुल में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें जिया ने देविका का कैरेक्टर प्ले किया, जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर की एक्स वाइफ थी। हाउसफुल भी कमर्शियल हिट रही और जिया की परफॉर्मेंस को इस फिल्म में भी पसंद किया गया। इसके बाद जिया ने कुछ और फिल्म साइन की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी मौत से पहले वो फिल्म्स कंप्लीट नहीं हो पाई। जिया के करियर की यही कुछ हाइलाइट्स थी। उन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया, लेकिन उनकी मौत ने सबको सदमे में डाल दिया। जिया का केस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और उनके फैंस और फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। जिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनकी कहानी हमेशा याद रहेगी और उनका नाम बॉलीवुड की दुनिया में अमर रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूरज पंचोली कौन है और इस केस से उनका क्या रिलेशन है। सूरज पंचोली एक हिंदी फिल्म एक्टर हैं। वो एक्टर्स जरीना वहाब और आदित्य पंचोली के बेटे हैं। सूरज का फिल्म डेब्यू 2015 में हुआ था फिल्म हीरो के साथ, जिसमें उन्होंने आथ्या शेट्टी के अपोजिट काम किया था। ये फिल्म सलमान खान और सुभाष घई के को प्रोडक्शन में बनी थी। सूरज पंचोली ने हीरो के बाद सैटेलाइट शंकर और टाइम टू डांस जैसी फिल्मों में भी काम किया है। सूरज पंचोली का नाम सबसे ज्यादा तब चर्चा में आया जब उन्हें जिया खान सुसाइड केस में फंसाया गया। जिया खान, जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उनकी मौत 2013 में हुई थी और उनकी मौत को
सुसाइड बताया गया था। सूरज पंचोली और जिया खान एक रिलेशनशिप में थे और जिया की मौत के बाद सूरज पर उन्हें सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा। सूरज को कुछ समय के लिए अरेस्ट भी किया गया, लेकिन वो जल्दी ही बेल पर रिलीज हो गए थे। सूरज पंचोली ने हमेशा ये कहा कि उन्हें झूठी तरह से फंसाया गया है और वो जिया की मौत के जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका और जिया का रिलेशनशिप पहले अच्छा था और वो कभी जिया को अब्यूज नहीं करते थे। जिया की मां रबिया खान ने भी सूरज के खिलाफ एक्यूजेशंस लगाए हैं और कहा है कि जिया की मौत मर्डर थी, लेकिन सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ। 3 जून 2013 का दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक शौक से कम नहीं था। उस दिन जिया खान, जो एक टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस थी, उन्हें उनके जुहू मुंबई वाले घर में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। ये खबर बॉलीवुड और उनके फैंस के लिए एक बैड न्यूज थी। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे सुसाइड अनाउंस किया, लेकिन जिया की मां रबिया खान ने इस फैसले को तुरंत चैलेंज किया और कहा कि ये एक मर्डर है। रबिया ने जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को इस मर्डर के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिया के मौत के बाद उनके घर में एक सुसाइड नोट मिला। इस नोट में जिया ने अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में लिखा था। ये नोट 6 पेजेस का था और उसमें उन्होंने अपने डिप्रेशन, करियर स्ट्रगल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था। सबसे ज्यादा शॉक देने वाली बात ये थी कि इस नोट में जिया ने सूरज पंचोली पर मेंटल और फिजिकल अब्यूज का इल्जाम लगाया था। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, सूरज, मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन अब कुछ खोने को नहीं है। तुमने मुझे इतना दुख दिया कि मैंने अपने आप को खो दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला और अपनी जिंदगी सिर्फ पार्टी और औरतों में गुजारी। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करती रही, लेकिन तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। तुमने मेरा सपना, मेरा करियर, सब कुछ छीन लिया। मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मैं बस सोना चाहती हूँ और फिर कभी ना उठना। रबिया खान ने भी कई इंटरव्यूज दिए जहाँ उन्होंने जिया के सुसाइड को मर्डर बताया और कहा कि जिया एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जो नहीं कर सकती थी। उन्होंने सूरज पंचोली और उसके परिवार पर कई आरोप लगाए और जस्टिस की डिमांड की। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो जिया से मिलने जाया करती थी तो सूरज जिया को बहुत मैसेज करता था, उससे बदतमीजी करता था। कई बार तो उन्होंने जिया के शरीर पर गंभीर निशान भी देखे, मानो किसी ने उसे मारा हो। सूरज पंचोली को पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें बेल मिल गई। इस केस की मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा हुई और हर तरफ इस केस की चर्चा थी। जिया के फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी शॉक्ड थे और जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। रबिया खान ने हर जगह अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। उन्होंने काफी बार मीडिया इंटरव्यूज दिए और सूरज पंचोली के खिलाफ अपना स्टैंड रखा। 2013 में रबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और डिमांड की कि सीबीआई इस केस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रबिया की रिक्वेस्ट को मंजूर किया और सीबीआई को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस केस के हर एंगल को चेक किया, लेकिन सीबीआई का कहना था कि जिया की मौत एक सुसाइड थी और उन्होंने किसी भी फाउल प्ले को रूल आउट नहीं किया। रबिया खान ने सीबीआई के कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने एक ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट जेसन पेन जेम्स को हायर किया ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सके। जेसन पेन जेम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिया की हैंगिंग स्टेज थी और उनके फेस और नेक पे जो मार्क्स थे वो सिंपल सुसाइड को इंडिकेट नहीं करते। इस रिपोर्ट के बाद रबिया ने फिर से सीबीआई से अपील की कि वो इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करे। 2016 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने फिर से कहा कि जिया की मौत सुसाइड थी, लेकिन रबिया ने अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को हवाला देते हुए इस रिपोर्ट को चैलेंज किया। 2017 में प्रोसिक्यूशन ने सूरज पंचोली के खिलाफ चार्जेस फाइल किए और उन्हें अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस में चार्ज किया गया। ये केस 2018 में कोर्ट में शुरू हुआ और सूरज पंचोली को ट्रायल फेस करना पड़ा। कोर्ट में ट्रायल के दौरान काफी विटनेसेस ने अपने स्टेटमेंट्स दिए। रबिया खान ने भी अपने एविडेंस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा, लेकिन कोर्ट ने सभी एविडेंस और स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद अप्रैल 2023 में सूरज पंचोली को एक्विट कर दिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस की कमी के कारण सूरज पंचोली को इस केस में दोष मुक्त किया जाता है। ये डिसीजन रबिया खान और उनके सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। रबिया ने मीडिया के थ्रू अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की और कहा कि वो अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन उन्हें और उनकी बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा सका।
जिया खान की मौत के बाद बॉलीवुड और उनके फैंस ने बहुत शोक मनाया। एक प्रॉमिसिंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस का यूं अचानक चले जाना सबके लिए एक शौक था। जिया की मौत ने सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। जिया के को स्टार्स और फ्रेंड्स ने सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की और उनकी याद में इमोशनल ट्रिब्यूट्स दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #RIP जिया खान ट्रेंड करने लगा और लोगों ने अपनी तरफ से हार्टफेल्ट मैसेजेस और कॉन्डोलेंसेस भेजे। जिया के फैंस ने उनकी मूवीज के क्लिप्स और फोटोज शेयर करके उनकी याद को जिंदा रखा। काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी जिया के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर की और कहा कि जिया बहुत ही टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत कम टाइम में सबका दिल जीत लिया था। जिया की मां रबिया खान ने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करती रही। उन्होंने हर पॉसिबल लीगल एक्शन लिया और अपनी बेटी के केस को इन्वेस्टिगेट करवाने की पूरी कोशिश की। रबिया ने मीडिया के थ्रू भी अपने स्ट्रगल्स और अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई को सबके सामने रखा। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की और कहा कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। रबिया ने कहा कि जिया की मौत सिर्फ एक सिंपल सुसाइड नहीं थी बल्कि उसमें फाउल प्ले था। उन्होंने सूरज पंचोली को इस केस में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया और कहा कि सूरज का अब्यूसिव बिहेवियर जिया की मौत का कारण बना। रबिया ने CBI की रिपोर्ट को भी चैलेंज किया और एक ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हायर करके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिल सके। सूरज पंचोली का करियर भी इस केस के कारण अफेक्टेड हुआ। जिया की मौत और उनके खिलाफ लगाए गए एक्विजिशंस ने सूरज के करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। सूरज को पुलिस कस्टडी में लिया गया और बाद में बेल मिलने के बावजूद उनके ऊपर लीगल बैटल्स का असर उनके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ा। इस केस की वजह से उनकी इमेज टार्निश हुई और उनका करियर काफी टाइम तक स्टक रहा। जिया की मौत ने मेंटल हेल्थ और अब्यूसिव रिलेशनशिप्स पर भी एक बड़ी चर्चा छेड़ दी। ये केस हमें ये सिखाता है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना और किसी भी अब्यूसिव रिलेशनशिप को टॉलरेट ना करना कितना जरूरी है। जिया की जिंदगी और उनकी मौत एक वार्निंग है सबके लिए कि हमेशा अपनी सेफ्टी और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिया की लेगेसी उनकी फिल्म्स और उनके फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों ये थी जिया खान की कहानी जो बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस थी। जिया ने बॉलीवुड में अपने छोटे से करियर में भी बहुत कुछ हासिल किया। उनकी मूवीज जैसे निशब्द और गजनी ने उन्हें एक अलग पहचान दी और उनकी परफॉर्मेंस को सबने पसंद किया। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी बहुत ही ट्रैजिक रही। जिया की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस को हिलाकर रख दिया। इस केस ने हमें एक अहम सबक सिखा दिया है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। हम सबको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और अगर कभी भी जिंदगी में मुश्किलें आए तो बिना डरे अपने दोस्तों, परिवार या प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और ना ही हम इसे कम महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। जिया की कहानी भी ये दर्शाती है कि कभी कभी जो चीजें बाहर से परफेक्ट लगती हैं वो अंदर से इतनी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए हम सबको एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए और जब भी किसी को मदद की जरूरत हो हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स और सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।